शुक्रिया नवीन जी बातचीत के लिए। तो हमारे एक दर्शक थे, उन्होंने बताया कि देहरादून में नगर निगम की जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर भी कोई फोन नहीं उठाता है। अगर कुछ शिकायत की जाती है या पहले से पहले नगर निगम से संपर्क साधने की लोग कोशिश करते हैं तो वहां पर फोन तक कोई पिक नहीं करता, और अगर शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो या तो अधिकारी नदारद होते हैं या फिर किसी प्रकार का आश्वासन देकर लोगों को टरका दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि क्या हर बार प्रशासन सिर्फ किसी बड़े हादसे का इंतजार करता है कि कब कोई बड़ी सड़क दुर्घटना हो और उसके बाद जाकर किसी प्रकार की कवायद शुरू की जाए और सड़कों की मरम्मत कराई जाए। सीवर का पानी, सीवेज के लिए खोदे गए गड्ढे, उस पानी को निकालने के लिए खोदे गए गड्ढे क्यों खोले छोड़ दिए गए? और अगर मरम्मत कराने का वक्त नहीं था तो कई और भी तरीके होते हैं, उनको ढका जा सकता है, उनके ऊपर सीमेंट डलवाया जा सकता है ताकि कम से कम पानी उनके अंदर इकट्ठा ना हो। और जब सड़कों पर जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो तो कम से कम लोग इस असमंजस में ना पड़े, जब ड्राइव करें तो उनको पता हो कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ सड़क है। लेकिन दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी नजर आता है और लोगों की गाड़ियां इन गड्ढों में फंस जाती हैं, बंद पड़ जाती हैं, जिससे ट्रैफिक जाम भी लग जाता है। पूरे शहर के यातायात के जो हालात हैं वो चरमरा जाते हैं और साथ ही साथ कई सड़क दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। हमारे साथ सुभाष, हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुभाष, थोड़ी सी बारिश किस प्रकार से नगर निगम की पोल खोल कर रख देती है, सड़कों पर क्या हालात हो जाते हैं, पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, आखिर हर बार नगर निगम का यही रवैया देखने को मिलता है, क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं करने में कामयाब रहा है नगर निगम? आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपदा सीजन की बात की जाए तो आपदा सीजन से पहले सरकार हो चाहे सरकार के नौकरशाह हो, कई प्रकार की बैठकों का दौर जारी हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपदा आ जाती है वैसे ही शासन और प्रशासन के दावों की एकदम से पोल खुल जाती है और जगह जगह गड्ढों जैसी स्थिति देखने को मिलती है। चलिए, तो सुभाष वहां का सूरत हाल बता रहे थे। देहरादून की बात करते हैं, हमारे संवाददाता अभिषेक सिन्हा हमारे साथ फोनलाइन पे जुड़ गए हैं। अभिषेक, शहर की जो तस्वीरें देखी हैं उसमें पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था ने दम तोड़ दिया है, सड़कें तालाब जैसी नजर आती हैं, खुले गड्ढों में गाड़ियां फंसी हुई हैं। ऐसे में नगर निगम के पास क्या जवाब है सबका? देखिए आस्था, सीधे तौर पे नगर निगम इन सब बातों को कहता है कि बारिश का हाल तो पूरे देश में इस तरह का होता है, तो इस विषय पे कहना तो कुछ गलत होगा, इस तरह के दावे करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनसे जब ये पूछा जाता है कि किस चीजों को, किन चीजों को आप इनका दोषी मानते हैं, तो सीधे तौर पे वो एक तरफ तो राज्य सरकार के ऊपर उंगली उठा देता है, कहता है कि सड़कों की जो मरम्मत कराने की जो व्यवस्था की गई थी वो PWD विभाग ने नहीं की है, जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें आ रही हैं। वहीं अपना पल्ला सीधे तौर पर झाड़ रहा है और वहीं दूसरी तरफ बरसाती नदियों के ऊपर जो अवैध कब्जे हो गए हैं उनके ऊपर सीधे वहां पे भी उंगली उठाता है कि बरसाती नदियों पे जो अवैध कब्जे हो गए हैं उसके लिए हम लोग प्रावधान कर रहे हैं और आने वाले समय में इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज का सबसे बड़ा और गंभीर सवाल ये आखिर वो दिन कब आएगा? ये पीछे कितने 12 साल हो चुके हैं, राजधानी बन चुकी है, सब चीजें दुरुस्त करने की जहां दावे किए जाते हैं, लेकिन ये सभी दावे दुरुस्त की जगह बिल्कुल ये देखिए हवाई दावे दिखाई देते हैं जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। बारिश है, बारिश के मौसम का जहां लोगों को लुत्फ लेना चाहिए, लेकिन वो परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि बारिश ना हो, इससे अच्छा तो हम बिना बारिश के। जी, तो लोग ये सोचने को मजबूर है, एक तरफ मौसम जब बदलता है, बारिश की इंतजार के लिए लोग दिन गिन रहे थे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी। लेकिन देखिए जरा इस थोड़ी सी बारिश ने कैसे पूरी जो शहर है उसकी लाइफलाइन, जो सड़कें हैं, जो यातायात व्यवस्था है उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। सीवर का काम वहां पर चल रहा था जिसके लिए गड्ढे खोदे गए थे अभिषेक, और उनको ढका नहीं गया है, उससे पहले ही बारिश आ गई। आखिर क्यों नगर निगम की ओर से ये देरी हुई, जबकि पता है मानसून आने वाला है और ये काम या तो पहले से ही दुरुस्त करा देना चाहिए, नहीं तो छेड़ना ही नहीं चाहिए? देखिए ये सब चीजें तो बहुत पहले से डिसाइडेड हो जाती हैं और डिसाइडेड होती भी हैं कि जो सीवर का काम है वो इन महीनों में किया जाएगा। बावजूद इसके लेट लतीफी का आलम आप देख सकती हैं, मानसून भी लेट हो गया और साथ में कर्मचारी भी, नगर निगम के जो कर्मचारी थे वो भी लेट लतीफ हो गए। उनके लिहाज से अभी मानसून शुरू ही नहीं हुआ है और इसलिए उन्होंने ये काम शुरू किया था। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है वो सीधी तौर पर जनता पे पड़ रहा है, जो उसमें गिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जो सड़कों
पे चल रहे हैं यात्री, वो आखिर टैक्स तो पूरा भरते हैं लेकिन उन्हें उस टैक्स का फायदा नहीं मिलता, लाभ नहीं मिल पाता। उन्हें उस टैक्स के बदले मिलती है या तो गंभीर चोटें मिलती हैं, हॉस्पिटल की बड़ी बड़ी फीसें चुकानी पड़ती हैं, जिससे नगर निगम को कोई लेना देना नहीं है। सीधे तौर पे वो अपनी भूमिका जैसे निभा रहे थे, निभाते हैं और निभाते रहेंगे। उनका इसी तर्ज पर काम चल रहा है। अभिषेक, फिलहाल जो जल भराव की स्थिति है उससे निपटने के लिए अब क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं नगर निगम द्वारा? जहां सड़कों पर या फ्लाईओवर्स पर या जगह जगह पानी भरा है, क्या उसे निकालने के लिए या ड्रेनेज के लिए कोई व्यवस्था करती दिख रही है नगर निगम? देखिए, आस्था बिल्कुल भगवान भरोसे है। उत्तराखंड की स्थिति जैसा कि पानी भरा है, भगवान ने भरा है तो भगवान ही निकालेंगे, इस तरह की स्थिति है। कोई कर्मचारी, कोई इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं की गई या मोटर पाइप्स या पंप्स के द्वारा पानी खींचा नहीं गया, इस तरह की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि यात्री और जो जनता है वो सिर्फ इसी बात को लेकर परेशान है कि हम क्या देहरादून में रहते हैं या किसी गांव में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक बातचीत के लिए। तो यहाँ पर नगर निगम पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या नगर निगम किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? आखिर क्यों है ऐसी स्थिति जब पहले से पता है बारिश होने वाली है? तो क्यों नहीं शहर के हालात, साफ सफाई, ड्रेनेज व्यवस्था पूरी तरह से इंटैक्ट की जाती है ताकि बारिश के वक्त दिक्कत ना हो? तो देहरादून के हालात हमने आपको दिखाए, लेकिन अब बात करते हैं उत्तराखंड में कई इलाकों में बाढ़ कैसे तबाही मचा रही है। जी हां, उत्तराखंड के कई इलाकों में ये हालत है कि बिजली परियोजनाओं के अंदर भी झील जैसी स्थिति बन गई है। अलकनंदा नदी इस वक्त तूफान पर है और उसमें इतना पानी भर चुका है कि अलकनंदा जल विद्युत परियोजना के अंदर भी पानी भर चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अलकनंदा जल विद्युत परियोजना के अंदर ये पानी भर चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, धारी देवी मंदिर के परिसर में भी 10 मीटर तक पानी घुस आया है, जिसके चलते ये मंदिर भी डूबने की कगार पर है। और साथ ही साथ ये जो जल विद्युत परियोजना है इसके अंदर भी झील जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे हालात आपने किसी झील में या किसी नदी में देखे होंगे जहां पर भंवर जैसी स्थिति बनती है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बारिश हुई है और तेज बारिश की वजह से अलकनंदा नदी इस वक्त उफान पर है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति का खतरा बनने लगा है। यानी वहां जो आबादी है, वहां के जो शहर है, चाहे वो उत्तरकाशी के शहर हो चाहे देवप्रयाग हो, उन सभी जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन खतरे के निशान से ऊपर यहां अलकनंदा नदी बह रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अभी तक कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है और साथ ही उनके जगह से शिफ्ट कराने की, सुरक्षित जगहों पर ले जाने की भी कवायद प्रशासन की ओर से होती दिखाई नहीं दे रही है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर देखिए बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं अलकनंदा नदी में, जिसके चलते अलकनंदा जल विद्युत परियोजना का काम भी ठप पड़ गया है। वहां पर झील बनाई है, भंवर दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ विद्युत परियोजना का काम भी ठप हो गया है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि लोगों को कितनी सारी दिक्कतें हो रही हैं। धारी देवी मंदिर जिसकी मान्यता बहुत ज्यादा है, लोगों की भावना, लोगों की भक्ति, लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है, लेकिन ये मंदिर किस तरह से धीरे धीरे डूब रहा है और 10 मीटर तक पानी इस वक्त धारी देवी मंदिर में घुस आया है। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करके बता सकते हैं। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है और हम अपने दर्शकों को बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बाढ़ से मौजूदा हालात क्या बने हुए हैं। इस पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें दे सकते हैं। बोला नहीं किसी ना ये पेड़ बोल लो भैया हटना। आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जिस प्रकार से हालात बनाए हैं बाढ़ के, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई इलाके डूब जाएंगे, उसकी जद में लाखों जानें, हजारों भवन और घर आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने अभी तक इन सब के विस्थापन के लिए या पुनर्वास के लिए किसी प्रकार की कोई ड्राइव, कोई मुहिम शुरू नहीं की है। तो खतरे में इतनी सारी जानें हैं, नदी उफान पर है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है।